स्वागत है आप सबका एसीसी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो जिस तरह से एसीसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपके ह्यूमैनिटीज़ और जो जनरल नॉलेज का पोर्शन रहता है उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसलिए हमने अभी एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम आपको हर एक वीडियो लेक्चर में टॉप 30 जीके के क्वेश्चंस यहाँ पे एज वन लाइनर्स डिस्कस करवाएंगे। पार्ट वाइज आपके पास ये वीडियो लेक्चर आते रहेंगे। अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहा तो डेफिनेटली हम आपके एग्ज़ाम तक ये वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा और ऑटोमेटिकली आपका जीके का पोर्शन बढ़िया तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। पहली बात, वेयर डिड द लॉर्ड बुद्धा गॉट एंटाइटलमेंट? तो बोध गया में इनको एंटाइटलमेंट मिली थी। ठीक है, बाय द वे ही वॉज फ्रॉम नेपाल, बट जो इन्होंने मतलब एंलाइटनमेंट इनको जो प्रोवाइड करी गई थी, मतलब जो इन्होंने सिद्धि ली थी वो इन भारत में आके ही ली थी। और इसीलिए तो कहा जाता है कि जो ये बुद्धिस्ट कल्चर है इसका ओरिजिनेशन भारत में ही हुआ था। ठीक है, हु फाउंडेड द आर्य समाज? तो आर्य समाज को किसने फाउंड करा था? स्वामी दयानंद जी ने फाउंड करा था आर्य समाज को। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये वही क्वेश्चंस हम इस वीडियो लेक्चर में आपको सीरीज में प्रोवाइड करेंगे जो जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और रिपीटेडली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एसएससी एग्जाम में। ठीक है, व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज? तो पंजाबी लैंग्वेज जो है उसकी स्क्रिप्ट क्या है? तो वो है गुरमुखी, मतलब गुरुओं के मुख से बोली हुई। उसके बाद व्हाट इज़ द साउदर्न मोस्ट एज ऑफ इंडियाज़ मेन लैंड? तो इंडिया का जो मेन लैंड है उसका साउदर्न मोस्ट एज जो है वो है कन्याकुमारी। बट साउदर्न मोस्ट पॉइंट मतलब नीचे छोटे छोटे टापू भी है ना, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का? वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया सन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट सन गोज आउट? तो आपको पता है कि जैसे ईस्टर्न साइड में सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो इट इज़ ऑब्वियस कि सबसे पहले जो किरणें जो है छुपेंगी कहाँ से? तो ईस्टर्न साइड से ही छुपेंगी, क्योंकि जो हमारा सन होगा वो वेस्टर्न साइड चला गया होगा। ठीक है, उसके बाद में इंसुलिन इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज़? तो जिसको भी डायबिटीज़ होती है उसको इंसुलिन के ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन का ट्रीटमेंट उससे करा जाता है। ठीक है, उसके बाद में बिहू इज़ द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो बिहू जो फेमस फेस्टिवल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली पूछा गया है। तो ये कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है? ये है असम का। ठीक है, ये भी नॉर्थ ईस्टर्न इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया की। उसके बाद में विच विटामिन आर अबंडेंट इन आंवला? तो आंवला में कौन सा जो विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है विटामिन सी। कोई भी आप खट्टा फ्रूट खाएंगे उसमें विटामिन सी की मात्रा आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, उसके बाद हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो पहला गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था? इट वाज विलियम बेंट्रिक। ठीक है, इन विच कंट्री वाज द इन्वेंशन ऑफ पेपर टुक प्लेस? तो सबसे पहले इन्वेंशन ऑफ पेपर जो था ये हुआ था चाइना में। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक बार क्वेश्चन पेपर में एसीसी के में पूछा भी गया है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रहा हो, वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें बिकॉज आपके लाइक एंड कमेंट जो होते हैं वही हमें मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। हमने तो इवन के अपना जो ऐड वाला होता है मोनिटाइजेशन चैनल का वो भी ऑफ कर रखा है सर्विस कैंडिडेट्स के लिए, बिकॉज हमें कैंडिडेट्स रिक्वेस्ट करते थे कि सर ड्यूटी से टाइम कम मिलता है, वो ऐड बीच में नहीं आनी चाहिए, तो हम वहाँ से भी जो है ऐड को भी बंद करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में बट उसके बजाय हमें इतना सा मोटिवेशन आपकी तरफ से चाहिए ज़रूर। वट वॉज द नेम ऑफ गौतम बुद्धाज चाइल्डहुड? तो उनको पहले सिद्धार्था उनका नाम था। ठीक है, गौतम बुद्धा के जो चाइल्डहुड था उस टाइम पे। उसके बाद हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इन इंडिया? तो सुप्रीम कमांडर इंडियन आर्म फोर्सेज के कौन है? इट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको आप सैल्यूट करते हैं। ठीक है, वट इज़ द लैक ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी?
ये क्वेश्चन पूरा नहीं है भाई द वे। पोंगल इज़ द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो ये आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में ना फेस्टिवल से रिलेटेड पूछा जाता है। तो जैसे बिहू का भी आपको पता होना चाहिए। तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु का फेस्टिवल, एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, ठीक है। उसके बाद गिद्दा एंड बांगड़ा आर द फोक डांसेस ऑफ, तो कौन सी स्टेट के हैं? बांगड़ा तो आपको पता ही है पंजाब का है, ठीक है। हु इन्वेंटेड टेलीविज़न? तो टेलीविज़न किसने बनाया? तो ये बनाया जॉन लॉगी बर्यार्ड ने, ठीक है। उसके बाद में हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया कौन थी? रज़िया सुल्तान। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आया भी था एग्जाम में। उसके बाद में हु गेव द स्लोगन ऑफ इंकलाब जिंदाबाद? तो ये स्लोगन दिया था भगत सिंह ने, जो हमारे की फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, ठीक है। व्हेन एंड वेयर डिड जलियांवाला मैसेकर टुक प्लेस? तो ये कहाँ हुआ था? ये आप सबको पता होगा कि अमृतसर में हुआ था 1919 में, जिसमें अंग्रेज़ों ने लगातार बंदूकें चला दी गई थी निर्दोष जो भी हमारे इंडियन वहाँ पे थे उन पे, ठीक है। विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाई सुभाष चंद्र बोस आफ्टर लीविंग कांग्रेस इन 1939? तो कांग्रेस को छोड़ के कौन सी पार्टी जो थी फाउंड करी थी सुभाष चंद्र बोस ने? तो ये फाउंड करी थी इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। हु इज़ कॉल्ड पंजाब केसरी? तो लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है पंजाब केसरी। इनका मतलब एक बोल सकते हो कि इनको नाम दिया गया है, ठीक है, निकनेम। हु किल्ड सैंड्रस? तो भगत सिंह एंड शिवराम राजगुरु जी ने मारा था। हु हैज़ सेक्रीफाइड हिज लाइफ इन द रिवॉल्ट ऑफ भगत सिंह 24? तो मंगल पांडे जो थे वो सबसे पहले सोल्जर थे जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी थी, ठीक है, जो कि 1857 का, जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी जिसे कहा जाता है। तो हिस्ट्री पोर्शन में आपको इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कौन सा था, ठीक है। उसके बाद में हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? तो ये है सरोजनी नायडू, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? तो ये हैं संतोष यादव, जिन्होंने, जो कि फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करा था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाय होम? तो ब्रह्म समाज जो था इसके फाउंडेशन करा था राजा राम मोहन रॉय जी ने, ठीक है। उसके बाद में व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती? तो इनका मेन जैसे निक नेम दिया जाता है ना, तो इस तरह से इनका जो नाम था वो था बसंत शंकर। उसके बाद हु गेव द स्लोगन ऑफ लोटस टू द वेदास? तो दयानंद सरस्वती जी ने ही ये दिया था, लोटस टू द वेदास। और रामकृष्ण जो मिशन था उसके फाउंडर कौन थे? ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण मिशन के फाउंडर। और बाकी मैं बता दूं जीके की आपको बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हम A to Z प्रिपरेशन आपको आपके एग्ज़ाम तक यहाँ पे जो हमने नई सीरीज़ स्टार्ट करी है उसमें करवाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको अच्छे से परफॉर्म करना है और टॉप 500 की रैंकिंग में आना है, तो उसके लिए अभी आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है मार्च में, जो हम अभी नया बैच लॉन्च कर रहे हैं ECC 131 और 132 कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें हम आप जैसे ही कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, उसमें फुल थ्योरी, MCQs, 1 लाइनर्स सारे सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। और ये जो PDF नोट्स होंगे ये हमारे टीचर्स ने इस तरह से कंपाइल करे हैं कि लास्ट के 4 से 5 सालों से जैसे वो ACC कैंडिडेट्स को पढ़ा रहे हैं, सो दे आर वेल एक्सपर्ट, दे आर नोइंग कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उसी हिसाब से हम आपको कंटेंट इस कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ PDF नोट से आपको चीज़ें समझ नहीं आती, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस का कुछ पोर्शन हो गया, तो इसके लिए हमने आपको फैसिलिटी इस कोर्स
में ये भी दे रखी है कि फुल रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, उनको आप अपने टाइम के हिसाब से जब भी आप फ्री हो, बिकॉज हमें पता है कि सर्विस कैंडिडेट्स को मोस्टली टाइम का इशू रहता है, बट आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वी पीपल आर विद यू। हम आपको रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड करेंगे, वो आप अपने टाइम के हिसाब से देखिए। आप दिन में फ्री हैं दिन में देखिए, रात में फ्री हैं रात में देखिए, बिकॉज इस टाइम पे हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करा जा रहा है कैंडिडेट्स के द्वारा और ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन हो गया अब ACC एंट्री में। और साथ में अगर आपको डाउट आता है तो उसके लिए लाइव क्लासेस आपको रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे मिलेंगे, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स जो है नाइट में फ्री होते हैं। बट आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर लाइव क्लासेस नहीं भी ले पा रहे हैं, उन लाइव क्लासेस की भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी और आपका असेसमेंट करने के लिए आपके टाइम टू टाइम वीकली मॉक टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स आपको वहाँ पे करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें अभी के अभी व्हाट्सएप करें 8120745966, या फिर डिटेल्स अगर चाहते हैं तो भी आपको पूरी डिटेल्स हम प्रोवाइड कर देंगे। और डायरेक्टली आप ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे भी जा सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके वहाँ पे एप्लीकेशन में जाके आप कोर्सेज सेक्शन में ACC 131 कोर्स या 132 कोर्स जिसमें भी एनरोल करना चाहें, जो भी आपका टारगेट है आप कर सकते हैं। इस तरह के हैंड रिटन कोर्स और इस तरह की क्लासेस A to Z फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। और बाकी डिटेल्स के लिए पूरा A to Z अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, तो आपको हम लोग पूरा ब्रीफ भी कर देंगे कि इस कोर्स में कैसे कैसे आपकी तैयारी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।